गाइस मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं आर के एक्सप्लेनर। गाइस मैं ये जो मूवी ला रहा हूँ ये सिंचन की हॉरर मूवी है। ये इंडिया में बैंड है और ऐसी और मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कर दिया करिए गाइस, इससे मोटिवेशन मिलती है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है, तभी वो एक गली में गिर जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाहर निकलता है, वो बिल्कुल ठीक हालत में निकलता है। दूसरे सीन में हम तीनों टीचर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आई होती है और मास्टर जाका मैम बता रही होती है सबको सांबा डांस के बारे में। हमारे स्कूल में जो पार्टी होने वाली है उसमें आप सब लोग सांबा डांस परफॉर्मेंस करें, लेकिन एजीओ मैम और मास्टर जाका मैम दोनों ही मना कर देती है। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगती है। योशी जाका मैम अलग एक्शन में जा रही होती है। उनको ऐसा बार बार लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है। फिर वो जल्दी से रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस कर लेती है, लेकिन तभी सडनली उनके पीछे एक और मास्टर जाका मैम खड़ी होती है। उसके बाद एक हमें क्रीपी सा चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद ये मूवी स्टार्ट होती है। अगले दिन फिर से बस आती है। इसमें योशी जाका मैम बिल्कुल नॉर्मल होती है और हर दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और फिर बाद में डांस कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो योशी जाका मैम सांबा डांस के लिए मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर मास्टर जाका मैम को भी अजीब लग रहा होता है कि कल वो मना कर रही थी और आज हाँ कैसे कर रही है। फिर सीन कजामा की तरफ शिफ्ट होता है। कजामा टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम खाना बना रही होती है, लेकिन सडनली कजामा की मॉम का फेस एकदम से क्रीपी हो जाता है। फिर वो चिकन को खा जाती है एकदम खतरनाक तरीके से और फिर कजामा भी ये देख लेता है। उसको एकदम काफी अजीब से लगता है, लेकिन कजामा की मॉम जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है उसका फेस एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन कजामा अपनी सीट पे बैठा होता है, उसकी मैम कुछ काम कर रही होती है। तभी उनके शू में एक पेन गिर जाती है। कजामा ये बताने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो अपना पैर अपने शू में डाल देती है। लेकिन कजामा देखता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। रूम में प्रिंसिपल सर आते हैं और वो गेट को बंद कर देते हैं। दोनों एकदम काफी खतरनाक तरीके से कजामा को घूरने लग जाते हैं। कजामा ज्यादा डर जाता है, लेकिन वहाँ पे अपना हीरो सिंचन आ जाता है जो मजाक बहुत करता है। वो वहाँ पे फिर से मजाक ही करता है। नेक्स्ट सीन में पांचों दोस्त पार्क में बैठे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं कि घर में उनकी मॉम काफी वियर्ड सी हरकतें कर रहे हैं और फिर कजामा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो अपने घर चल जाता है। अगले सीन में सिंचन के घर पे भी यही बात चल रही होती है कि आखिर ये सिटी में ऐसी अफवाह हो रही है कि लोगों के जैसे देखने वाले फेक लोग घूम रहे हैं जो उनको मार दे रहे हैं या पकड़ दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अगले सीन में कजामा को दिखाया जाता है जो कजामा अपनी मॉम को देख रहा होता है। वो डांस कर रही होती है, तभी कजामा उनके जाके गले लग जाता है। फिर हमें पीछे फिर से उनका भयानक सा शक्ल दिखता है जो बहुत ज्यादा क्रीपी था। अगले दिन सिंचन अपने मॉम और डैड के साथ शॉपिंग मॉल में जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस मॉल में सिंचन की मॉम जैसे दिखने वाली एक और फेक औरत है जो सिंचन गलती से उनके पास ही चल जाता है। फिर असली वाली मिस्सी अपनी बेटी सिंचन को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ है। तभी हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जैकी। इसके बाद सिंचन की मॉम इसे खींच के लेके जा रही होती है। जैकी समझ जाती है कि सिंचन की मॉम असली नहीं है, फिर वो लड़ने लग जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो फेक मिस्सी है की बॉडी एकदम से फ्लेक्सिबल है, फिर उसकी बॉडी एकदम से अजीब सी हो जाती है। फिर वो बचा लेती है सिंचन को। फिर तभी हमें फिल्म की मेन डेविल को दिखाया जाता है जिसका नाम है सिजुकी। फिर वो बोलती है कि फाइनली वो आ गई। अगले दिन की टीचर सब बच्चों से सांबा डांस करवा रही होती है। तभी प्रिंसिपल सर एशियो मैम को बोलते हैं कि डांस करने के लिए, लेकिन वो नहीं करती है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। तभी एक बच्चा अचानक से म्यूजिक बंद कर देता है। तभी प्रिंसिपल सर योशी जाका मैम फ्रीज हो जाती हैं कि आंखें एकदम से ब्लैंक हो जाती है। लेकिन तभी मासू जाका वहाँ पे आती है। तभी योशी जाका उनको एकदम डरावनी तरीके से देखती है। फिर तभी अचानक से वो सब एकदम डांस करने लग जाते हैं। मासू जाका समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे पक्का से। फिर सब बच्चों को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। एशियो मैम को भी भागने को बोलती है। वो सब भागे होते हैं। तभी आईटीओ का बॉडीगार्ड टीचर को रोक लेता है। तभी मासू जाका मैम बोलती है ये सब फेक है, वो डरावना है, वो बस वो ड्रामा कर रहा है। तभी मासू जाका मैम प्रिंसिपल सर से लड़ने लग जाती हैं। तभी सब टीचर मासू जाका मैम को पकड़ने लग जाते हैं। फिर इसके बीच सिंचन और उसकी पूरी गैंग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। कि वो सब पार्क में थे उसी जगह जहाँ पे उनका अड्डा है। तभी वो सब बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब धीरे धीरे बदलते क्यों जा रहे हैं। अभी कजामा बोलता है चाहे पूरी दुनिया फेक हो जाए लेकिन मेरी मॉम फेक नहीं है। ऐसा बोलकर वहाँ से गुस्से में अपने घर चला जाता है। हैरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हैरी अपने ऑफिस से निकलता है, तभी उसके सामने मिस्टर कावागुची आ जाता है जिसके सिर पे एक कील था घुसा हुआ और वो भी काफी वियर्ड लग रहे होते हैं। और फिर वही लोग जो हमें पहले दिखाए गए थे वही हैरी का पीछा करने लग जाते हैं। हैरी भी काफी स्पीड में भाग रहा होता है, वो लोग उसका पीछा करते रहते हैं। तभी कजामा को दिखते हैं कि वो अपने घर पहुंच गया था। तभी उसके मॉम के पीछे से एक और कजामा बाहर निकल के आता है। तभी कजामा ये सब देख के शौक हो जाता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी मॉम के साथ एक और कजामा कौन है। सीन शिफ्ट होता है सिंचन उनके दोस्त की तरफ। वो लोग आखिरी में यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। वो लोग एक एक करके अपने घर जा रहे थे। सब लोग जैसे एक एक करके अपना गेट खोलते हैं तो एक खतरनाक सा सीन देखने को मिलता है। बाकी सबसे हटकर सिंचन का घर एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ पे हैरी ऑलरेडी अपने घर पे होता है जो बात थी। लेकिन हम देखते हैं कि असली वाला हैरी भाग के आ रहा होता है और फिर वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें असली वाले हैरी और फेक वाले हैरी के बीच एकदम लड़ाई देखने को मिलता है। फिर आखिरी में जैसे तैसे करके अपना
असली वाला हैरी जीत जाता है, फिर फेक वाला हैरी वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पे एक काफी वियर्ड सी चीज होती है, जो सीडो होता है वो सिंचन पे भौंक रहा था। फिर उसके बाद हमें एक चीज पता चलता है, जो सिंचन वो असली वाला सिंचन है ही नहीं, लेकिन भाई ये तो फेक वाला सिंचन है। फेक वाले सिंचन को पता चल जाता है कि भाई इन लोगों को पता चल गया है, इसलिए वो आराम से अपने आप निकल जाता है वहाँ से। मिस्सी सिंचन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फेक वाला हैरी होता है एक कार लेकर उनके घर में घुस जाता है, दीवार को तोड़कर। हैरी के साथ कुछ लोग भी आए थे जो विलन थे। अभी एक लड़की आ जाती है जो मॉल में सिंचन को बचाई थी। हमको देखने को मिलता है जो असली वाला सिंचन है, रियल वाला, वो उस लड़की के साथ ही था। तो भाई पार्क से तो निकला था लेकिन घर पहुंचा ही नहीं था। लेकिन फाइनली तीनों परिवार एकदम सेफ थे। वो जो लड़की थी वो तीनों को बैठाकर अपने वैन से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंचन के तीनों दोस्त वहीं पार्क में आ गए थे। फिर वो बताते हैं कि हमारे घर में क्या क्या खतरनाक चीज देखने को मिली। तभी कजामा आता है, जो हमको पता चलता है कि वो फेक कजामा है। तभी वो सब विलन को बता देता है कि वो सब वहाँ छुपे हुए हैं, सब लोग पकड़ने आ जाते हैं। सिंचन की फैमिली वहाँ पे आ जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके उन तीनों बच्चों को बचा लेते हैं। वो लोग शहर से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन पर हर जगह फेक साइन था कि यहाँ पे आगे जाना खतरे से खाली है, नहीं। इसलिए वो सब जंगल वाला रास्ता लेते हैं और वो लोग काफी खतरनाक तरीके से जा रहे होते हैं। टाइम बाद बस को एक जगह रोक कर वो लड़की सबको बताती है कि सारी सिटी हाईजैक हो गए हैं और वो सब लोग सिर्फ सांभा डांस कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ लोग अचानक से आके सिंचन के सभी फैमिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़की सही समय देखकर वहाँ से भाग जाती है। एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे असली इंसान को देखकर उनकी फेक कॉपी बनाई जा रही थी। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे क्लोन बनते हैं। फिर वो लोग उन्हें एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग पहले से होते हैं। वहाँ पे मेल भी होती है। तभी वहाँ के सभी लोग सांभा डांस करने लगते हैं। फिर सिंचन की फैमिली से भी सांभा डांस जबरदस्ती करवाया जाता है, लेकिन तभी सही टाइम पे वो लड़की वापस आ जाती है अपने बंदों के साथ। फिर हमें एक्चुअली पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो पुलिस ऑफिसर है। तभी हम मेन विलन को देखते हैं जो उसे पकड़ने को कहती है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो हैरी को एक स्प्रे देती है, कहती है कि जाओ इसे सब पर छीट दो, सब लोग ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। वो विलन उसके बाद पे हंसती है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे अरेस्ट करोगी। लड़की बोलती है कि फाइनली चलो हो जाए एक सांभा चैलेंज। दोनों के बीच में सांभा चैलेंज होने लग जाता है कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे देर तक सांभा डांस कर सकता है। सिंचन की पूरी फैमिली वो स्प्रे का यूज करके सबको नॉर्मल करने लगते हैं और वहाँ से भाग भी रहे होते हैं। आखिरी में वो लड़की थक जाती है और गिर जाती है। इसी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक गेट खोलते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग थे। यहाँ पे वो सभी रियल लोग थे जिनको एक में कन्वर्ट किया था और वहाँ पे सभी लोगों को जबरदस्ती सांभा डांस करवाया जा रहा था। वहाँ पे भाई कजामा की मॉम, कजामा प्रिंसिपल सर, टीचर सब थे। जब कजामा घर से भाग रहा था तभी वो पकड़ा गया था। तभी पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि उनका डांस कैसे रोकना है। मास्क सा देखने को मिलता है, उस पे वो लोग गोली चला देते हैं जिससे वो मास्क टूट जाता है और वो डांस बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ हम उन लड़की को देखते हैं जो बोलते हैं कि डांस करना एक काफी अच्छी सी चीज है, लेकिन जबरदस्ती डांस किसी से नहीं करवाना चाहिए। तभी हम सिंचन को देखते हैं जो उस लड़की को मोटिवेशन देने के लिए डांस करने लगता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अजीब से डांस करने लग जाती है अपनी मर्जी से। अभी वो फाइनली खुशी से डांस करती है और वो देखकर वहाँ पे सब लोग एकदम से डांस करने लग जाते हैं अपनी मर्जी से। तभी एक बंदा उस लड़की पर गोली चला देता है और वो गोली उस पर चल भी जाती है और लग जाती है। और वही बंदा उस विलन पे भी गोली चला देता है जहाँ पे वो खड़ी होती है वहीं पे, और वो जो वॉल थी वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद हमें एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है कि जो वो विलन थी वो लड़की नहीं लड़का थी। गजब बेइज्जती। और वो लड़का कोई नहीं, वो लड़की के फादर थे। तभी हमें एक और शौक मिलता है कि लड़की जो है वो मरी थी नहीं थी। वो जो गोली थी वो एक मेटल को लग जाती है जो वो पहन के रखती थी, उसकी वजह से वो बच जाती है। बेसिकली उसके फादर का ये सपना होता है कि सांभा डांस पूरी दुनिया में फेमस हो। अब उन्हें पता चलता है कि डांस जो है जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जब एक आदमी खुद से डांस करे तभी वो डांस का मजा आता है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि तुम जीत गई। उसकी बेटी भी बहुत खुश हो जाती है। एंडिंग में हम देखते हैं वो जो लॉकेट थी वो सिंचन को दे देती है और इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है।